कोरिया की एक गुप्त सरकारी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक कुत्तों पर भयानक प्रयोगों की एक श्रृंखला डालते हैं, यह आशा करते हुए कि उनका उपयोग युद्धों में लड़ने के लिए किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट साइलेंस के नाम से जाना जाता है। इस बीच सुरक्षा विभाग में सचिव जंग उपनिदेशक चा को उनके अभियान में समर्थन के लिए धन्यवाद के रूप में कुछ अतिरिक्त पैसे देते हैं। बाद में घर पर चा अपनी बेटी क्यूंगमिन को पैक करते हुए देखता है क्योंकि वह विदेश में पढ़ाई के लिए जा रही है। वह पैक करती है उसकी मृत मां की किताब भी और चा उसे डांटती है, अनावश्यक वजन के बारे में शिकायत करती है। क्यूंगमिन परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाने से पहले उसे याद दिलाती है कि यह आखिरी मौजूदा प्रति है। शाम को चा क्यूंगमिन को हवाई अड्डे पर ले जाता है। वे गैस स्टेशन पर रुकते हैं और टैंक भरने के बाद चा अपने कार्ड से भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे बताता है कि रीडर काम नहीं कर रहा है और नकदी मांगता है। चा ने नोटिस किया कि जो के पास मास्टर चाबी है और वह उस पर क्लर्क होने का नाटक करते हुए टो ट्रक ड्राइवर होने का आरोप लगाता है। जो मासूम की भूमिका निभाता है और चा बिना भुगतान किए ये कहते हुए चला जाता है कि वह बाद में मालिक के पास नकदी लाएगा। हवाई अड्डे पर बहनों मीरान और यूरा को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि यूरा भूल गई थी उसके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए। हालांकि यूरा मीरान को दोषी ठहराती है क्योंकि वह उसकी प्रबंधक है, जिसका अर्थ है कि वह अपने गोल्फ टूर्नामेंट को मिस कर देगी। उसी समय सूनोक उनके पास आता है जो यूरा को उसका चचेरा भाई समझ लेता है। उसका पति बियोगक उसके पीछे आता है और सूनोक चौंक जाती है, इसलिए वह लगभग सड़क पार करने की कोशिश करती है। किसी कार से टकरा जाना। चोट लगने से पहले बाकी लोग तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं। ब्योंगक को उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह उसका पति है और बहनों को एहसास होता है कि सूनोक बुरा है। कुछ मिनट बाद ये सभी समूह शहर के बाहर पुल पर पहुंचते हैं, जो घने कोहरे से ढका हुआ है। अधिकांश ड्राइवर सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीली कार में एक लड़का है जो इसे सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड करते हुए पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है। वहां एक पिंजरे वाली रहस्यमयी कार भी है जो थोड़ी लापरवाही से चल रही है और चा ने भी ऐसा किया है। चकमा देने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। जैसे ही कार उनके बगल से गुजरती है, क्यूंगमिन को उसकी खिड़की पर एक उदास कुत्ता दिखाई देता है। एक अन्य कार में डॉक्टर यांग को कुछ सैनिकों द्वारा एक प्रयोगशाला में ले जाया जा रहा है। पीली कार की गति और भी तेज हो जाती है और वह दूसरे वाहन से लगभग टकराने ही वाली है, इसलिए चालक उसे अचानक ही रोक देता है और कार सड़क के एक हिस्से को अवरुद्ध कर देती है। इससे बेयोगहक और सूनोक को ले जा रही बस को भी रुकने पर मजबूर होना पड़ा और अंतिम सेकंड में बाढ़ से टकराने से बचने में कामयाब रही। हालांकि अन्य ड्राइवर इतने भाग्यशाली नहीं हैं। एक कार पीले रंग की कार से टकरा जाती है और इससे दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है जिसमें पुल पर लगभग हर वाहन शामिल होता है। ड्राइवर चकमा देने या रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और उनमें से कुछ को मरने से पहले अपनी कार छोड़नी पड़ती है। एक बड़ा ट्रक आगे आता है और बस से बचने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह अपनी तरफ गिर जाती है और अन्य कारों को धक्का देना शुरू कर देती है। लोग घबरा जाते हैं और ट्रक रुकने से ठीक पहले कार के ढेर से बाहर भाग जाते हैं। जल्द ही एक पुलिस कार विपरीत लेन पर आती है और अंततः एक ट्रेन से टकरा जाती है। गैस स्टेशन पर वापस जो को पैसे खोने के लिए स्टेशन मालिक द्वारा डांटा जा रहा है। उसी क्षण वे रेडियो पर पुल के ढेर के बारे में खबर सुनते हैं और जो अनुमान लगाता है कि चा वहां फंस गया होगा, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए अपने कुत्ते जोड़ी के साथ अपने ट्रक में निकल जाता है। पुल पर चा और क्यूंगमिन अभी भी विपरीत रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं और वे आसपास की अराजकता को देख रहे हैं। केज कार सुरक्षित रूप से आगे बढ़ जाती है, लेकिन यांग की कार का टायर किसी मलबे में फंस जाता है और नियंत्रण खो देता है, तेजी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पलट जाता है। एक टायर निकल जाता है और चा की कार से टकरा जाता है, जिससे वह बाढ़ से टकरा जाती है, जबकि सैनिकों वाला एक अन्य वाहन पलटे हुए ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन केज कार ठीक समय पर रुक जाती है। फिर ड्राइवर ये सुनिश्चित करने के लिए पिंजरे की जांच करता है कि उसमें रखी सामग्री ठीक है। क्यूंगमिन को लगता है कि उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, हालांकि चा उसे जांच के दौरान कार में रहने के लिए कहता है। सैनिकों ने यांग को पहले ही बचा लिया है, जो कुछ कुत्तों का जिक्र करता रहता है। जब चा उसके साथ रहता है, सैनिक पिंजरे की जांच करने के लिए दौड़ते हैं और पीछे चालक के शरीर को छोड़कर बाकी सभी को खुला और खाली पाते हैं। कैप्टन ने तुरंत पुल पर सभी सेल सिग्नल जाम करने का आदेश दिया। चा पर वापस वह यांग को अपनी कार में ले जाता है क्योंकि वह मदद के लिए अपने फोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिग्नल खो देता है और अन्य सभी पीड़ितों के साथ भी ऐसा ही होता है।
उसने ये भी देखा कि क्यूंगमिन चला गया है। लड़की इस समय एक अजीब शोर का पीछा कर रही है और देखती है कि नौ नामक एक बड़ा कुत्ता उसके सिर को बार से टकरा रहा है। क्यूंगमिन उसे शांत करने के लिए उसे भोजन देने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय चा अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए आता है और इनो भाग जाता है। सैनिकों ने यांग से कहा कि कुत्ते भाग गए, इसलिए उन्हें नियंत्रण कार्यक्रम सक्रिय करना होगा। जैसे ही सैनिक उसे बताते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, यांग अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर सक्रिय करता है जिसे चा ने सुन लिया। वह सोचता है कि किसी को भी कोहरे में नहीं उड़ना चाहिए और वह फोन सिग्नल के बारे में पूछने से पहले बताता है कि वह सुरक्षा विभाग के लिए काम करता है, लेकिन सैनिक उसे इससे दूर रहने के लिए कहते हैं। चा विरोध करता है और रेडियो चुराने की कोशिश करता है, इसलिए सैनिकों ने उसे स्टीयरिंग व्हील पर हथकड़ी लगा दी। उसी समय जो अपने ट्रक में आता है और ट्रैफिक को दूर करने की कोशिश करने से पहले पुलिस वाले को देखता है, जो पहले अधिकारी की कार को खींचने के लिए सहमत होकर कुछ पैसे कमाने का मौका लेता है। कार में यांग उस प्रोग्राम को सक्रिय करना समाप्त करता है जो कुत्तों की एक पूरी श्रृंखला दिखाता है। कुत्तों के अचानक पीछे भागने पर सैनिकों ने अतिरिक्त सुरक्षा लगा दी। उन सभी के दिमाग में एक चिप है जिसे यांग का कार्यक्रम नियंत्रित करता है, जिससे वे हिंसक हो जाते हैं। जानवर अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और जल्द ही वे सैनिकों पर कूद पड़ते हैं, जो उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए अचेत दंडों का उपयोग करते हैं। यांग ने देखा कि इनो नहीं चल रहा है, न जाने क्यों। बहुत सारी लड़ाई और कुत्तों को अपने हेलमेट से मारने के बाद सैनिक कुत्तों को उनका पीछा करने के लिए पिंजरे के अंदर कूदते हैं और प्रभावी ढंग से उन्हें अंदर फंसा लेते हैं। जैसे ही यांग ने कुत्तों को शांत करने के लिए कार्यक्रम बंद किया, एक विमान आता है और सैनिकों का एक समूह पुल पर उतरता है। जोड़ी ये देखती है और उनके पीछे दौड़ती है, इसलिए जो भी उसके पीछे जाता है। चा स्पष्टीकरण की मांग करता है, लेकिन यांग उससे कहता है कि सैनिकों में शामिल होने के लिए दौड़ने से पहले वह अपने बॉस से प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पूछे। कुत्तों को एक नए पिंजरे में ले जाया जाता है जबकि यांग कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। हालांकि जोड़ी के भौंकने से उसका ध्यान भटक जाता है, जो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों द्वारा उसे पीछे धकेल दिया जाता है। अचानक क्यूंगमिन जोड़ी को लेने आती है और एक सैनिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चा उसके बचाव में आती है। उसी समय एक सैनिक को जमीन पर एक चिप मिलती है और उसे पता चलता है कि A9 ने उसे हटाने के लिए उसके सिर पर प्रहार किया है। विमान कुत्तों के साथ पिंजरे को उठाना शुरू कर देता है और उसमें सवार व्यक्ति पिंजरे के ऊपर E9 को देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत सैनिक पर हमला करती है और टोइंग मशीन का नियंत्रण खो देती है, जिससे पिंजरा जमीन पर गिर जाता है। सह पायलट उसे गोली मारने की कोशिश करता है, हालांकि E9 बहुत तेज है और पायलट पर भी हमला करने से पहले उसे तुरंत मार देता है। जैसे ही विमान पुल सस्पेंडर से टकराता है, E9 दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले उछल जाता है। जैसे ही इसमें आग लगती है, विमान कई बार घूमता है और सस्पेंडर्स पर फंस जाता है, जिससे तेज आवाज होती है जो कुत्तों को पागल कर देती है। आखिरकार वे टूट पड़ते हैं और पिंजरे को खोलकर बाहर आ जाते हैं। क्रोधित कुत्ते कारों को नष्ट कर देते हैं और जो भी व्यक्ति मिलता है उस पर कूद पड़ते हैं और बिना दया के उसे मार डालते हैं। जल्द ही भीड़ घबरा रही है और भाग रही है क्योंकि अधिक से अधिक शव गिर रहे हैं। एक कुत्ता यांग पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वह ध्यान भटकाने के लिए उस पर अपना लैपटॉप फेंक देता है। यह तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उसे बाड़ के माध्यम से खींचने के लिए उसकी पैंट को काटता है। हालांकि चा यांग को पकड़ लेता है और उसे उसके मुंह से बाहर खींच लेता है। एक सैनिक प्रकट होता है और जानवर को बिजली का झटका देना शुरू कर देता है। तभी दूसरा कुत्ता कूदकर उसे मार डालता है। वहां एक और जानवर आ रहा है, इसलिए चा क्यूंगमिन जो और जोड़ी के साथ भाग जाता है। यूरा मिरान तक नहीं पहुंच सकता, जो दौड़ती भीड़ के बीच फंस गया है। एक कुत्ता उसके पीछे आ रहा है, इसलिए अपनी बहन के साथ भागने से पहले यूरा एक गोल्फ क्लब पकड़ लेती है और उसे मारती है, जो अपने ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है और उसे वहां एक कुत्ता मिल जाता है, इसलिए वह भी भागने लगता है। यांग को एक चालू कार मिल जाती है, इसलिए चा और क्यूंगमिन उसके साथ बैठ जाते हैं और कुछ मलबे के साथ थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। चा, जो और जोड़ी को लेने के लिए रुकना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बेटी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। कुत्ते के उन तक पहुंचने से ठीक पहले जो और जोड़ी ट्रंक में घुस गए, जबकि अन्य बचे लोग बस के अंदर छिपने के लिए भागते हैं। चा का समूह आगे बढ़ता है और देखता है कि पुल पर फंसा विमान आखिरकार कैसे फट जाता है। टुकड़े गिरने लगते हैं और पुल के बीच में आ जाते हैं, जिससे ट्रक से लीक हुई गैस पर आग की लपटें फैलने लगती हैं और निकास अवरुद्ध हो जाता है।
आग के कारण दूसरी कार में भी विस्फोट हो गया और चा की कार की खिड़की को तोड़ते हुए और भी मलबा उड़ गया। वह वाहन पर नियंत्रण खो देता है और आग की लपटों से बचने के लिए मुड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वे फिर भी बाढ़ से टकरा जाते हैं। इस बीच जंग मदद भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर कोहरे के कारण उड़ान नहीं भर सकते और पुल इतना ऊंचा है कि जहाज उस तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे उचित बचाव के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। चा पर वापस वह यान का रेडियो लेता है और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि एक और कुत्ता कार पर कूद पड़ता है। प्राणी कुछ सेकंड के लिए कांच को सूंघता है लेकिन ऊब जाता है और चला जाता है। फिर यांग बताते हैं कि उन्होंने ऐसे बचाव कुत्ते विकसित किए हैं जो इंसानों की आवाज पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सेना ने उन्हें शिकार के लिए उन्हें दोबारा प्रोग्राम करने के लिए मजबूर किया। यह अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक आयोग था जिसे ऐसे हत्यारे कुत्ते चाहिए थे जो आतंकवादियों को ढूंढ सके और मार सके। उन्हें अपने लक्ष्य की आवाज पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन परियोजना अच्छी तरह से नहीं चल पाई और कुत्ते बहुत हिंसक हो गए। वे पुल पर थे क्योंकि सेना विफल नमूनों को निपटाने की कोशिश कर रही थी। एक और प्रयास के बाद चा जंग से संपर्क करने के लिए रेडियो का उपयोग करने में सफल हो जाता है, जो उन्हें पुल के बीच में वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि ट्रक से निकलने वाली लपटों में जहरीली गैस थी। चा ने जंग को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में बताया और बताया कि इसमें वर्तमान मंत्री कैसे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास उन्हें नीचे लाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि जंग ने उन्हें सूचित किया कि इस परियोजना में उनका अपना विभाग भी शामिल है। उसी समय कुछ कुत्ते कार को घेर लेते हैं, लेकिन एक और विस्फोट होता है और आग की लपटें और भी बड़ी हो जाती हैं, जिससे कुत्ते डर जाते हैं और कार में धुआं फैल जाता है। सौभाग्य से बस मदद के लिए आती है, इसलिए समूह अपना चेहरा ढक लेता है और अन्य बचे लोगों में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ता है। पुल नीचे की ओर जाने लगा है, इसलिए विमान के गिरते ही बस तुरंत पीछे हट गई, जिससे अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। आग और शॉकवेव सस्पेंडर्स को तोड़ देती है, जिससे पुल का बीच का हिस्सा ढह जाता है। कारों का एक झुंड समुद्र में गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से बस समय रहते निकल जाती है। पास ही E9 ने अपना पैक इकट्ठा कर लिया है। एक बार जब चीजें शांत हो गईं, चा ने अपना परिचय दिया और बताया कि कोहरे के कारण अधिकारियों को देरी हो रही है, लेकिन बचे लोगों को आश्वासन दिया कि बचाव आ रहा है। वह भी बहुत झूठ बोलता है, कहता है कि विस्फोट के कारण फोन बंद हो गए हैं और कुत्ते सेना की कुत्ते इकाई हैं जो रेबीज के बुरे मामले से गुजर रहे हैं। लोगों को संदेह है, लेकिन जो चा के तर्क का समर्थन करता है और हर कोई इस पर विश्वास करता है। फिर जो को एक परित्यक्त शराब की बोतल मिलती है और चा को पीछे अकेले में बात करने के लिए कहने से पहले वह उसे चुरा लेता है। जो गैस के पैसे चाहता है और यदि वह अपना मुंह बंद रखता है तो चा उसे एक शानदार इनाम और एक पदक देकर आश्चर्यचकित कर देता है। कुछ मिनट बाद एक स्वॉट टीम पुल पर उतरती है और सीधे बस को निकालने के लिए जाती है और कहती है कि उन्होंने कुत्तों को नहीं देखा है। चा ने संभावित खतरे के बारे में जंग से संपर्क किया, लेकिन जंग ने जोर देकर कहा कि सैनिक उनकी रक्षा करेंगे। जमीन पर सभी शवों को देखते हुए समूह पुल पार करना शुरू कर देता है। अचानक यांग एक कुत्ते को कारों के बीच दौड़ते हुए देखता है और पीछे हट जाता है। गलती से कार का अलार्म सक्रिय हो जाता है। उन्हें झटका लगा, उनके चारों ओर अधिक अलार्म बजने लगे और सैनिक जांच करने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक उन कुत्तों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जो जानबूझकर अलार्म बजा रहे थे। जानवर इतने चालाक होते हैं कि जब वे सैनिकों पर हमला करते हैं तो सबसे पहले बंदूकों की ओर बढ़ते हैं, जिससे वे बेतरतीब ढंग से गोलीबारी करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मीरान के पैर में गोली लग जाती है और यूरा ढाल के रूप में एक वस्तु का उपयोग करके उसके और कुत्तों के बीच जाने के लिए दौड़ती है। जबकि सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं, सुनोक वास्तविकता की भावना खो देती है और एक कुत्ते को पालने की कोशिश करती है, जो उसे जमीन पर फेंक देता है और गोली लगने से पहले उसे घायल कर देता है। चा पर भी एक प्राणी कूद पड़ता है और जो को एक कार के नीचे छिपा हुआ देखकर उसे रोक लेता है। जोड़ी फिर भौंकना शुरू कर देती है और कुत्ते का ध्यान आकर्षित करती है, इसलिए जो उसके साथ भाग जाता है, जबकि चा अपनी बेटी की मदद करने के लिए दौड़ता है। क्यूंगमिन एक कुत्ते से अपना बैग वापस लेने के लिए उसे खींच रही है और चा चाहती है कि वह उसे गिरा दे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी मां की किताब चाहिए। चा उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है और उसे पीछे खींचता है, लेकिन जब कुत्ता उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो एक सैनिक उसे गोली मार देता है। फिर दूसरा जीव उस सैनिक को भी मार देता है। बाद में चा और क्यूंगमिन सामान डिब्बे में छिपकर वापस बस की ओर भागे। दुर्भाग्य से चा को पता चलता है कि उसका रेडियो गिर गया है, इसलिए वह फिर से बाहर आ जाता है।
वह जल्दी से रेडियो उठाता है और अपनी बेटी का बैग और एक भड़कीली बंदूक लेने का मौका लेता है। इंतजार करते समय क्युनगमिन अपनी माँ का एक वीडियो देखती है जिसमें वह अस्पताल में उसे किताब पढ़ रही है और उसे अपने पिता की मुस्कान याद आती है। यांग ने उसे रोका, जो एक हैच खोलता है जो उन्हें बस के मुख्य भाग में ले जाता है। फिर यांग बताती है कि नौ असली कुत्ता है, बाकी सभी उसके क्लोन हैं। वह उन्हें अपने बच्चों के रूप में देखती है और प्रयोगों के दौरान उसे ये देखना था कि कैसे इंसान उसके पिल्लों को मारते रहते हैं। वह अब जो कर रही है वह शिकार नहीं है, ये बदला है। इस बीच चा को शेष बचे लोग एक गिरे हुए ट्रक के अंदर एक साथ छिपे हुए मिलते हैं। केवल जोडी, बहनें और बुजुर्ग दंपत्ति ही बचे हैं। जो स्वीकार करता है कि उसने उन्हें कुत्तों के बारे में सच्चाई बता दी है और सूनोक का भारी खून बह रहा है। जंग को बुलाने से पहले चा कुछ मशाले जलाता है और दूसरी को आकाश में मारता है। जंग को सुरक्षा कैमरे में आग की लपटें दिखाई देती हैं। चा बताते हैं कि समूह बस से जाने की कोशिश करेगा और कुत्तों पर गोली चलाने के लिए स्नाइपर्स मांगेगा, लेकिन जंग ने मना कर दिया क्योंकि पत्रकार इसे रिकॉर्ड कर लेंगे और वादा करते हैं कि पुल टूटने पर एक स्वॉट टीम इंतजार कर रही है। हताश चा ने उसे बताया कि बचे हुए लोग सब कुछ जानते हैं और जंग ने फोन रख दिया। जब समूह बस तक पहुंचता है, क्युनगमिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और यांग उसे रोक देता है क्योंकि उसे डर है कि कुत्ते अंदर आ जाएंगे। वे वर्तमान में बस को घेर रहे हैं, इसलिए बचे हुए लोग उन्हें आग की लपटों से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कुत्ता फिर भी पहुंचने में सफल हो जाता है सूनोक और उसके पेट को काटता है। व्योनघक कुत्ते को जलाने और उसे पीछे हटाने के लिए अपनी मशाल का उपयोग करता है, हालांकि कुत्ते को उसका पैर लग जाता है। मशालें बुझने लगी हैं, इसलिए जो पहले से शराब पीता है और उसे आग पर थूक देता है, जिससे बड़ी लपटें पैदा होती हैं जो प्रभावी रूप से कुत्तों को दूर रखती हैं। चा फ्लेयर गन निकालता है और यांग को लगभग गोली मार देता है, लेकिन इसके बजाय वह फ्लेयर को जमीन पर मार देता है। प्रकाश की परिणामी चमक ने सभी को अंधा कर दिया और यांग ने क्युनगमिन को जाने दिया, जो अंततः बस का दरवाजा खोलता है। बचे हुए लोग बस में चढ़ जाते हैं और जो मदद न करने के लिए यांग को लात मारता है। तब समूह ने देखा कि बस में कोई चाबी नहीं है, इसलिए वे इसे चलाने के लिए जो कि मास्टर कुंजी का उपयोग करते हैं। इस बीच जंग ने प्रेस के साथ सभी बातचीत रद्द कर दी और राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन खो रहे हैं। उसे मंत्री से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसे चुनना है कि बचे लोगों को बचाना है या नहीं। बस ब्रिज ब्रेक पर पहुंचती है और चार रेडियो के माध्यम से स्वॉट टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। समूह इस बात पर बहस करता है कि क्या किया जाए क्योंकि कुत्ते वहां इंतजार कर रहे हैं, और क्युनगमिन एक योजना लेकर आता है। वे कैमरे के साथ सामान के डिब्बे में छिप जाते हैं और जब वे प्रतीक्षा करते हैं, सूनोक दुर्भाग्य से मर जाता है। जल्द ही कुत्ते बस में घुस जाते हैं और समूह दरवाजा बंद करने के लिए एक धागा खींच देता है, जिससे वे फंस जाते हैं। बचे हुए लोग तुरंत बाहर आना शुरू कर देते हैं, फिर भी व्योनघक ने अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही चा उसके साथ बहस करने की कोशिश करता है, कुत्ते हैच ढूंढ लेते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए व्योनघक चा को जाने के लिए कहता है जबकि वह हैच को बंद रखने के लिए रुकता है। कुत्ते व्योनघक की बांह को काटने में कामयाब हो जाते हैं और चा उसे खींचने लगता है, हालांकि जो उसे खींचने के लिए आता है। फिर व्योनघक ने उसे मारने के लिए कुत्तों के नीचे आने से ठीक पहले सामान डिब्बे को बंद कर दिया। चा उसे बचाने के लिए वापस भागना चाहता है, इसलिए जो को उसे फिर से पकड़ना होगा और उसे याद दिलाना होगा कि बहुत देर हो चुकी है। बाद में समूह स्वॉट टीम की खोज करता है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। जब यांग को पता चलता है कि चा किससे बात कर रहा है, तो वह हंसता है और बताता है कि जंग ने साइलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे उसे उसकी वर्तमान स्थिति मिली। क्रोधित चा ने जंग को फोन किया और उसके झूठ के लिए उसका अपमान करते हुए कहा कि बचे हुए लोग भाग जाएंगे और वह चाहता है कि चिकित्सक और प्रेस उनका इंतजार करे, अन्यथा वह जंग को पछताएगा। समूह जहरीली गैस से बचने के लिए जो कि ट्रक का उपयोग करना चाहता है, लेकिन चाबियां बस में वापस आ जाती हैं। यांग अपने लैपटॉप की तलाश करता है और वे कुत्तों को पिंजरे में फंसाने की योजना बनाते हैं। चा चारे के रूप में काम करेगा और पिंजरे में आने से पहले क्युनगमिन उसे बताती है कि वह विदेश में पढ़ाई नहीं करना चाहती है। वह उसे अपनी माँ की किताब भी देती है। यूरा अपने गोल्फ क्लब तैयार करती है और अंत में मीरान को स्वीकार करती है कि उसे पता था कि उसका पासपोर्ट समाप्त हो गया है। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह टूर्नामेंट में खेलने से बहुत डरती थी। इसके बाद यांग चा की आवाज के प्रसारण को सक्रिय करता है, जो किताब पढ़ रहा है। जैसे ही कुत्ते पागल होने लगते हैं, यूरा गोल्फ गेंदों को मारना शुरू कर देता है।
उन्हें बार बार बस की खिड़की से टकराना पड़ता है जब तक कि वह इतनी कमजोर न हो जाए कि कुत्ते उसमें से कूद सकें। जानवर तुरंत पिंजरे तक पहुंचते हैं और चा तक पहुंचने के लिए उसे हिलाना शुरू कर देते हैं, जो इस अवसर का उपयोग बस से अपनी चाबियां वापस पाने के लिए करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ई9 अभी भी वहीं है क्योंकि उसके पास कोई चिप नहीं है। भयभीत जो अपने ट्रक की ओर भागता है जहां अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं। ई9 उसका पीछा करता है और यांग को देखते ही उस पर हमला कर देता है। यांग जमीन से एक स्टन बैटन उठाता है और ई9 को झटका देना शुरू कर देता है, जो जमीन हिलने पर अचानक पीछे हट जाता है। पुल का एक और हिस्सा ढह रहा है, जिससे ये समस्या हो रही है। पिंजरे और कुत्तों का दूसरी कारों के साथ गिरना। ई9 उसे पैक करने में मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वे फिसलते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं, वाहन उन्हें नीचे गिरा देते हैं। आखिरी कुत्ता किसी मलबे में फंस गया है और ई9 उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। पिंजरा भी नीचे खिसक जाता है, लेकिन आखिरी क्षण में पुल पर अटक जाता है। उस समय जो और अन्य लोग ट्रक के साथ पहुंचते हैं, लेकिन चा उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि ट्रक का वजन इसे और खराब कर देगा। अंत की प्रतीक्षा करते हुए चा ने वह नोट पढ़ा जो उसकी पत्नी ने किताब के अंत में अपने परिवार के लिए लिखा था। फिर वह देखता है कि क्युंगमिन टोइनहुक के साथ करीब आ रही है, इसलिए वह उसे पीछे रहने के लिए कहने के लिए दरवाजा खोलता है क्योंकि कुत्ते पास में हैं। हालांकि ई9 क्युंगमिन पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। पुल लगातार गिर रहा है और दूसरा कुत्ता गिर जाता है, इसलिए ई9 उसके पीछे कूदता है और भी गिर जाता है। पिंजरा थोड़ा और नीचे खिसक जाता है और चा जितना हो सके उसे पकड़ लेता है। अचानक क्युंगमिन पिंजरे के ऊपर प्रकट होता है और उसके साथ अंदर चढ़ने से पहले हुक जोड़ता है। बाद में जो और अन्य लोग ट्रक पर चढ़ जाते हैं और पिंजरे को अपने पीछे खींचते हुए निकल जाते हैं। पुल टूटता रहता है, इसलिए ट्रक की गति तेज हो जाती है और जहरीली गैस से गुजरते समय हर कोई अपना चेहरा ढक लेता है। रास्ते में जो को आग की लपटों से बचना होता है, जिससे पिंजरा ढेर सारे मलबे से टकराता है। यहाँ पुल का एक और हिस्सा टूट रहा है और जो को इससे बचने के लिए एक अजीब चाल चलनी होगी, जो इस प्रक्रिया में पिंजरे को अलग कर देती है। जब वे अंततः इसे सुरक्षित क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जीवित बचे लोगों को लगता है कि चा और क्युंगमिन मर चुके हैं। हालांकि पिंजरा अचानक दिखाई देता है क्योंकि गति बढ़ने के कारण इसके पहिए घूम रहे हैं। एक बार जब चा और क्युंगमिन ट्रक में अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए, तो चा ने जो से वादा किया कि वह उसे वह पदक दिलाएगा क्योंकि उसने ये पदक अर्जित किया है। ट्रक चलता रहता है और वे इसे पुल के अंत तक ले जाते हैं, जहां अधिकारी और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। जंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन चा ने उसे मुक्का मार दिया। फिर वह पत्रकारों को पूरी सच्चाई बताने से पहले पैसे जमीन पर फेंक देता है। चा और यांग दोनों प्रयोगों के प्रमाण के रूप में अपनी सभी रिकॉर्डिंग पेश करते हैं। चा ने घोषणा की कि क्युंगमिन को विदेश जाने की जरूरत नहीं है और वे एक सुखद मुस्कान साझा करते हैं। इस बीच किनारे पर ई9 अपना आखिरी जीवित क्लोन लेकर पानी से बाहर आती है। फिर वह अपना बदला लेने की योजना बनाते हुए पुल की ओर देखती है।